नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई या अक्टूबर क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी यानी गो सही है। अगला प्रश्न है आपका, लेनी की मृत्यु कब हुई थी? लेनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय का, टॉलस्टॉय का। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? तो रूस में, ऑप्शन नंबर को सही है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1961 में, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर गो डी सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है आपका, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन नंबर घो यानी डी बिल्कुल सही है, क्रांतिकारी धार्मिक था हुआ आंदोलन। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर गो यानी सी बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर घो यानी डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे तो पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर गो यानी सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्लोन, ऑप्शन नंबर गो यानी सी सही है, क्लोन कहे जाते थे, क्लोन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? संपूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन को बिल्कुल सही है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है यानी बी, 1925 के बी हेडगावर। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, बारदोली किसान आंदोलन के समय दिया गया था, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर को सही है, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर गो यानी सी सही है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने
और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ऑप्शन नंबर गो यानी सी बिल्कुल सही है। लाला हरदयाल 1913 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में जब रंपा विद्रोह हुआ था उसी समय। रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता दोनों एक ही है, 1916। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, दिसंबर 1920 नागपुर में। दिसंबर 1920 नागपुर में। अगला प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के साथ समर्थन मतलब साथ से हुआ? तो 1920 तुर्की। ऑप्शन नंबर को सही है, तुर्की के साथ हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसके सहयोग से नहीं समर्थन से। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ऑप्शन बी सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। ऑप्शन बी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का मुख्यालय है बंगलोर। ऑप्शन बी सही है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस कब लिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है, 1922 ईस्वी में। चीन की क्रांति कब हुई? चीन की क्रांति कब हुई? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। ऑप्शन सी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध
कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1939 में शुरू हुआ और 1945 में बंद हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1939 से 1945 तक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए 1966 ईस्वी, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी, ऑप्शन डी 1969 ईस्वी। अगर आप ऑप्शन ए सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे थे। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी यानी गो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सबको याद ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सोचे होंगे आप, एम.एस. स्वामीनाथन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का। दोस्तों इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा PDF हो गया, लेकिन आंसर सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्व जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्व जन्म कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारतीय जनसंघ। अगला प्रश्न आपका, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कैसे PDF बन गया, चलिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, वर्षा संधि कब हुई थी? वर्षा संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर बी
सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था कब? 1972 में। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1996 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनेवा। ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। B.I. लेनिनी, B.I. लेनिन ने कहा था। अगला प्रश्न है, कुवैत को किस राज्य का अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल सही है, इराक। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उदारवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है, उदारवाद। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पॉलिटिकल साइंस के। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं देखते हुए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आप कितना प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे थे कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।